अकाब चुजा। एक खामोश से खेत में नीले आसमान के नीचे एक छोटा सा चोजा चार्ली हैरत से एक शानदार अकाब को फजा में उड़ते देख रहा था। काश में भी ऐसा उड़ सकता, उसने आस्था से कहा। बाकी मर्दियां हंसने लगी। तुम तो बस एक चोजा हो, चोजे नहीं उड़ते। वो कड़कड़ाने लगे, मगर चार्ली के दिल में कुछ और ही एहसास जागा। क्या वाकई वो हमेशा जमीन पर ही रहने के लिए पैदा हुआ था? एक दिन किस्मत ने दरवाजा खटखटाया। चार्ली खेत के किनारे घूम रहा था जब इसकी मुलाकात एक बूढ़े उल्लू से हुई। उल्लू ने नरमी से पूछा, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? चार्ली ने आ भरी, मुझे लगता है कि मैं कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुआ हूँ, लेकिन सब कहते हैं कि मैं सिर्फ एक आम चोजा हूँ। उल्लू ने गौर से इसे देखा और मुस्कुरा कर कहा, अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम चोजा नहीं हो तो? चार्ली हैरान रह गया। क्या मतलब? उल्लू ने सर हिलाया। तुम्हें एक इंडे की सूरत में यहाँ पाया गया था, लेकिन तुम्हारी असल पहचान आसमान है। तुम एक अकाब हो। ये सुनकर चार्ली का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या वाकई? वो सोचने लगा, लेकिन फौरन ही खुद को कमजोर महसूस करने लगा। उड़ना? वो कैसे उड़ सकता था? फैसले की घड़ी उल्लू इसे खेत के सबसे ऊंचे पहाड़ी टीले पर ले गया और कहा, अपने परों को खोलो और खुद पर भरोसा करो। चार्ली ने नीचे खेत को देखा जहां उसकी पूरी जिंदगी गुजरी थी। वो जगह जानी पहचानी और महफूज लग रही थी, मगर कहीं अंदर एक नई उम्मीद ने जन्म लिया। एक गहरी सांस लेकर चार्ली ने अपने पर फड़ाए। हवा ने इसे ऊपर की तरफ धकेला और जैसे ही उड़ा, इसे एहसास हुआ कि हाथ पर मजबूत और ताकतवर है। वो हवा पर और ऊपर जाता गया, यहाँ तक को बादलों के करीब पहुंच गया। अपनी हकीकत को पहचाना हुआ उसके परों को सहलाते ही और चार्ली के चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल गई। आजा से मालूम हुआ जमीन पर रहने के लिए पैदा नहीं हुआ था। वो है एक अकाब था और अकाब सिर्फ उड़ने के लिए पैदा हुआ। कभी दूसरों को ये मत बताने दो कि तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं। तुम अपनी ताकत और काबिलियत से ज्यादा अजीम